अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम नाजरीन का खुश आमदीद करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खाने पीने के अशिया में, खाने पीने के चीज़ों में मक्खी घिर जाए तो उसका खाना कैसा है। दोस्तों, उससे कबल मैं दिली गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, और वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, खाने पीने की अशिया में, खाने पीने की चीज़ों में मक्खी गिर जाती है तो लोग उसको कबाहत समझते हैं, बुरा समझते हैं और खाने को फेंक देते हैं। तो इस तरीके से वो खाना ज़ाय हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि खाने पीने की अशिया में मक्खी गिर जाए तो उसका खा जाना बेहतर है। तो बेहतर यह है कि अगर वो खाने में एक मर्तबा उसको डुबो दिया जाए। मसलन आप खाना खा रहे हैं, उसमें मक्खी गिर गई तो उस मक्खी को उस खाने में, दाल वगैरह में पूरा डुबो दिया जाए कि पूरा भीग जाए, और फिर उसे निकल के बाहर फेंक दिया जाए। उसके बाद उस खाने को खा लिया जाए, क्योंकि मक्खी जब गिरती है तो उसके एक पर में जो है बीमारियां होती हैं, और बीमारी वाले पर को वो नीचे करके गिरती है, यानी खाने में गिराती है, और दूसरा पर जो होता है जिसमें शिफा होता है उसको ऊपर रखती है। तो जब हम उसको डुबो देंगे तो वो बीमारी का जो गिराई थी उसमें और जिस पर में शिफा था वो दोनों मिल जाएगा, तो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, उससे बीमारी नहीं होगी। जैसा कि हदीस शरीफ में आया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मक्खी तुम में से किसी के बर्तन वगैरह में गिर जाए तो उसमें उसको डुबो दो, फिर निकाल कर फेंको और खाओ, इसलिए कि उसके दोनों परों में से एक में शिफा है और दूसरे में बीमारी है। बुखारी शरीफ जिल्द दोम सफ़ा नंबर 860 की यह हदीस पाक है। तो इस हदीस पाक से ये बात समझ में आती है कि मक्खी की एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। लिहाजा अगर बर्तन में गिर जाए, खाने की चीज में गिर जाए, तो उसको डुबो दिया जाए, फिर उसको फेंका जाए, उस खाने को खाया जाए, उसको फेंका ना जाए, वरना वो खाना बर्बाद हो जाएगा, और बर्बादी इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।